खेड़का मुसलमान गांव जो सदर बहादुरगढ़ थाना के अंतर्गत आता है, तो इस गांव के जो कस्टोडियन विभाग की और पंचायत विभाग की कुछ भूमि के फर्जी विक्रय प्रमाण पत्र तैयार करके उनके आधार पे आगे इंतकाल करके और तकसीम करने की संबंध में 3 मुकदमे जनवरी 2022 इस साल के एक 13 नंबर मुकदमा, 33 नंबर मुकदमा, 34 नंबर मुकदमा हमने दर्ज किए थे। इन मुकदमों के संबंध में अभी तक टोटल पहले 4 आदमियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें राकेश पुत्र आजाद सिंह जो मंडौठी गांव का रहने वाला है, जो खास करीब 20 साल से बहादुरगढ़ की तहसील में टाइपिस्ट के तौर पे और जो रजिस्ट्री बनवाने का काम करता है, उसको गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा एक पूर्ण सिंह नाम का आदमी जो कि राकेश का जानने वाला था, ड्राइवर का भी काम करता था और उसके राकेश का रिश्तेदार भी है। इसके अलावा एक बलराज नाम का आदमी जो राकेश का मामा लगता है और जो डिस्प्यूटेड और जो फोर्ज्ड बिक्री प्रमाण पत्र है उनमें गवाह बना है, उन गवाहों का उनकी सेल डीड का गवाह बना है, उसको गिरफ्तार किया गया है। फिर एक राजेंद्र है जो भी राकेश का जानकार है। इसके अलावा जो उस टाइम पे तत्कालीन तहसीलदार थे जो अभी डीआरओ रोहतक हैं, श्री कनब लाकड़ा, इनको आज मुकदमे में कल हमने गिरफ्तार किया है। 41A का नोटिस देने के बाद उनसे कुछ सवाल जवाब किए गए, उनके संतोषजनक जवाब न दे जाने के कारण उनको हमने गिरफ्तार किया है। तो ये जो पूरा मामला है, जैसा कि आप जानते हैं कि सन 2001 में फर्जी नीलामी दिखाई गई कस्टोडियन विभाग की जमीन की, और उस नीलामी 2001 की नीलामी दिखाए जाने के बाद में सन 2021 में 20 साल बाद उसकी इंतकाल किया गया। इंतकाल करने के बाद में नियमों का कंप्लीटली अवहेलना करते हुए उसकी आगे फिर तकसीम कर दी गई, और अभी उस जमीन की स्टेटस ये हुई कि फर्जी बिक्री और नीलामी का कागज बना के उसको पहले रजिस्ट्री करा ली गई, उसके बाद में फिर उसकी तकसीम वगैरह कर दी गई, और कुछ मामलों में देखा गया कि उसमें थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी को भी जमीनें बेची गई है। वो तो इस संबंध में जो 13 नंबर मुकदमा जिसमें हमने आज कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार किया है, तो उसके हिसाब से हमने पाया गया है कि फर्जी बिक्री प्रमाण पत्र तैयार किए गए हैं। उस पर जो दस्तखत किए गए हैं 2001 में, उसमें 3 दस्तखत जो कि तहसीलदार सेल्स और तहसीलदार राजस्व थे उस दौरान, उनको हमने शामिल जांच किया। उनके 164 के बयान अदालत में कराए गए। उन तीनों ने कहा कि जो बिक्री प्रमाण पत्र नीलामी का है, इस पर हमारे दस्तखत नहीं है, ये दस्तखत हमारे फर्जी हैं और ये दस्तखत हमने कभी नहीं किए। और इसमें मजे की बात यह है कि जो ये वो बनाया गया फर्जी बिक्री प्रमाण पत्र को आगे सेल डीड में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसकी तारीख है 23/3/2001। 23 मार्च हमेशा शहीदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जहां पे सारी सरकारी दफ्तर बंद होते हैं। तो 23 मार्च के दिन तो कोई भी रजिस्ट्री का होना अपने आप में ही एक शक पैदा करता है। दूसरी चीज ये भी है कि ये इंतकाल की जो प्रक्रिया है, 20 साल बाद कोई इसको प्रॉपर इंतकाल की प्रक्रिया कराने के लिए आ गया है, और 5 इंतकाल इकट्ठे एक साथ आना, और वो भी 2001 के मामले में, ये अपने आप में शक को दिखाता है। इसके अलावा हुआ क्या है कि इस पंचायत विभाग की जमीन और कस्टोडियन विभाग की जमीन को जो नोटिस किया गया तकसीम के दौरान, तो तकसीम के दौरान बहुत सारे नियमों की अवहेलना की गई है और जानबूझ के नियमों को दरकिनार करते हुए एक पार्टी को फायदा पहुंचाया गया है। वो उसकी नियत ऑफ कोर्स करप्ट मीन्स के लिए है। तो उसमें देखेंगे पंचायत विभाग को समन इशू किए गए, समन में कोई तारीख इशू नहीं करी गई। पंचायत विभाग के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने आके कहा कि इसमें क्या तारीख लगी है, मगर अगली कोई तारीख देने से पहले ही तकसीम के फैसले को एक्सपार्टे करके डिपार्टमेंट को और फैसला कर दिया गया। इस संबंध में जो पंचायत विभाग था आगे कमिश्नर कमिश्नर रोहतक डिवीजन के पास में गया, और उन्होंने इस बारे में कंप्लीट इंक्वायरी के बाद में 30 जनवरी 2022 को अपना फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक पूरी जो प्रक्रिया है तकसीम की, ये आपराधिक मानसिकता के साथ में की गई है, उसमें क्रिमिनल इंटेंशन दिख रही है, और उसको उन्होंने रद्द कर दिया था। इसके अलावा बाकी जो मामले 2 मामले हैं, उन मामलों में भी कस्टोडियन विभाग की या फिर पंचायत विभाग की जमीनों को ऐसी फर्जी बिक्री प्रमाण पत्र को तैयार करके आगे लोगों को बेचा गया है। तफ्तीश के दौरान जो चीजें आई हैं उसमें यही है कि कनब लाकड़ा जो उस टाइम पे तहसीलदार थे और अब जो डीआरओ रोहतक है, जिन पर गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ एक मुकदमा अग्रोहा में, जब ये तहसीलदार हिसार के तौर पर पोस्टेड थे, इसी तरह के आरोपों में इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है वो हम अभी तस्दीक कर रहे हैं। अभी तफ्तीश के दौरान 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उन लोगों ने पैसे के लेन देन के बारे में भी कुछ हमें इंसाफ किए हैं, तो इनकी अपनी संपत्ति, उस दौरान क्या संपत्ति बनाई गई और इनका इन्वॉल्वमेंट तहसीलदार साहब का कितने पैसे लिए, उसके अलावा जो
रजिस्टर्स में जहाँ पे ये बिक्री प्रमाण पत्र रजिस्टर से एलडी चस्पा की गई थी, उसमें उसको रजिस्टर को फाड़ा गया है और उस पे जो सिग्नेचर्स किए गए हैं और जो फर्जी सील बनाई गई है, उन सब की जांच के लिए, और जो स्टाम्प पेपर होता है, स्टाम्प की जो डिटेल्स होती है, अगर जेन्युइन अगर बिक्री प्रमाण पत्र है और सेल डीड है तो उस पर स्टाम्प होना जरूरी है। तो स्टाम्प अभी तक हमें बरामद करने के लिए इनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग रिमांड मांगेंगे और इस संबंध में आगे तफ्तीश करेंगे। ये जो बिक्री प्रमाण पत्र है, बिक्री प्रमाण पत्र नीलामी के बारे में जो फैक्ट्स आए हैं मैं बता दूं आपको कि नीलामी के बारे में, नीलामी जब किसी जमीन की जाती है, कस्टोडियन विभाग की या किसी जमीन की, तो उसमें एक शेड्यूल जारी होता है। शेड्यूल जारी होकर उसकी मुनादी कराई जाती है संबंधित गांव में और गांव के सरपंच नंबरदार को इत्तला की जाती है। नीलामी के दिन जब नीलामी छोड़ी जाती है तो उसके भी नियम बनते हैं, नियम होते हैं, नियमों के हिसाब से नीलामी छोड़ी जाती है और उसी दिन जिस दिन नीलामी होती है 25% जो फीस होती है जिसमें नीलामी में तय होती है वो जमा करानी होती है ट्रेजरी में, और उसके बाद 75% जो फीस होती है वो आगे जमा करानी होती है एक अवधि के बाद में। इस नीलामी, इन तीनों नीलामी में के मामले में पाया गया कि कोई भी ना तो 25%, ना तो कोई शेड्यूल जारी हुआ, कस्टोडियन विभाग ने कहा है कि हमने कोई भी नीलामी नहीं करी है इस दौरान, और ना हमारा कोई शेड्यूल जो ऑफिशियल शेड्यूल था चेक किया गया, तो इस दौरान कोई भी तकसीम, कोई भी नीलामी होना नहीं पाई गई, ना कोई रिजर्व की फीस जमा कराई गई, ना जो पटवारी का जो रोजनामचा होता है जिसमें ये चीजें दर्ज होती हैं, उस पटवारी के रोजनामचे में भी कोई नीलामी के बारे में कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब है फर्जी कंप्लीटली नीलामी दिखाई गई है। जो नीलामी के बाद में जो कागज सर्टिफिकेट बनता है नीलामी का, जिस आदमी के नाम में नीलाम होती है, उसको फिर सेल डीड कराई जाती है, रजिस्ट्री, उसकी रजिस्ट्री की जो मतलब स्टैंप ड्यूटी होती है वो देनी होती है। तो ये जो रजिस्ट्री कराई गई है फर्जी नीलामी पत्र की, वो दिखाई गई 23/3/2001 की। हम लोग जानते हैं भारत में मतलब शहीदी दिवस अब पहले से ही एक शहीदी दिवस जो है गजटेड हॉलीडे होता है, उस दिन कोई भी सरकारी दफ्तर नहीं खुलता, तो उस दिन तो ये होना अपने आप में एक चीज है कि जब दफ्तर बंद है तो ये कैसे रजिस्ट्री हो सकती है उस दिन। जी, इतना लंबा मामला चला सर, तो आप क्या मानते हैं कि उन्होंने कोई इसमें नेगेटिव करी है कि बात किया कोई इतना बड़ा साल में हो गया? हमारी जो तफ्तीश के हिसाब से हमें ये लगता है कि इनके कार्यकाल के दौरान जब पन्ना ब्लॉक तहसीलदार अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल के दौरान ये साजिश रची गई और साजिश रचने के साथ साथ जो संबंधित रिकॉर्ड थे उनको नष्ट किया गया ताकि इसकी ट्रेल डिस्ट्रॉय हो सके, और फर्जी प्रमाण पत्र और फर्जी बिक्री प्रमाण पत्र तैयार किए गए और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इन फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर इंतकाल और तकसीम की प्रक्रिया को अमल में लाया गया। तो ये जो रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड में राकेश का एक अहम राकेश ने फर्जी रिकॉर्ड फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाई है। और इसके संबंध में जो रिकॉर्ड रूम है, आपको पता होगा कि जून 2021 में यहाँ पे रिकॉर्ड रूम में आगजनी हुई थी। तो हम इस मामले से जुड़ा हुआ देख रहे हैं और उसके बारे में भी तहसीलदार साहब से जो अब डीआरओ रोहतक है उनसे पूछताछ करी जानी आवश्यक है कि उसमें रिकॉर्ड रूम में आग कैसे लगी थी। हम क्योंकि इसमें इस केस के संबंधित जो रिकॉर्ड था वो नष्ट किया पाया गया था, तो ये मामला हम उससे जुड़ा हुआ देख रहे हैं और उम्मीद है कि इससे उसकी कड़ी भी खुलेगी। अभी तक हम उस आग वाले मामले में कहीं किसी उसको नहीं पहुंचे हैं कि इन लोगों का ही डायरेक्ट कंसेंट था पहले। ये तफ्तीश का पार्ट है, हम अभी डिटेल आपको शेयर नहीं करेंगे, मगर हाँ ये बात सही है कि प्रिलिमिनरी जो जांच तब से चल रही थी उसमें कोई और आदमी का इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं मिला। तो ये हमें जो पूरी उम्मीद है और हमारी तफ्तीश से ये जो इस तरह की लीड्स आ रही हैं कि ये मामला उससे जुड़ा हुआ है। कितने लोग हो सकते हैं सर इसमें? आगे ये तफ्तीश का पार्ट है। तफ्तीश के पार्ट में देखिए जिसमें जिन लोगों ने आगे ये जमीन अपने नाम कराई है, जैसे इसमें पूर्ण सिंह जो है, पूर्ण सिंह पूर्ण तौर पे वो फेक और डमी बायर के तौर पे खड़ा किया गया है। आगे जो मतलब रजिस्ट्री जिसके नाम पे की गई है, ऐसे एक मामले में किस आदमी के नाम की गई है, रजिस्ट्री में कागजात में दिखाया गया कि 61 लाख रुपए की जमीन खरीदी है उन्होंने, और 61 लाख रुपए उन्होंने चेक के माध्यम से, चेक का नंबर भी शेयर किया हुआ है, उसमें जो रजिस्ट्री में चेक का नंबर मेंशन्ड है, परंतु कोई भी चेक वो इनकैश नहीं हुआ है, ना ऐसा कोई चेक इशू हुआ है, वो ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। पूर्ण सिंह हमारे हिसाब से एक पूरी तरह से एक डमी बायर क्रिएट किया गया, खड़ा किया गया, जिसके नाम पे कागजात बनाए गए हैं। और बाकी जो लोग हैं आगे जिन्होंने जो जमीनें खरीदी हैं, क्या वो इसके स्पॉन्सर थे, उन्होंने पैसा दे के सारी चीजें कराई हैं, और इसमें तहसीलदार साहब का रोल जो उनके कागजात बनाने में है, आगे उसको नियमों की कंप्लीटली दरकिनार और अवहेलना करते हुए उसको इंतकाल करने और उसको तकसीम करने में है।
तो इस सब चीजें तफ्तीश में आगे तीनों मुकदमों को हम साथ लेके चल रहे हैं। सर ये टोटल क्या कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है इन लोगों का? नहीं, ऐसा कोई पॉलिटिकल कनेक्शन की कोई बात नहीं है तफ्तीश में, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक ऑफेंस के जो मामले होते हैं वो कॉम्प्लेक्स मामले होते हैं और उसमें लोग जब इस तरह का कार्रवाई करते हैं, इस तरह की जब भ्रष्टाचार होता है तो उसके पीछे बहुत सारी तैयारियां करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स को नष्ट करना, रिकॉर्ड को नष्ट करना, उसके संबंध में उस डॉक्यूमेंट जो नष्ट हुआ रिकॉर्ड है उसको हमें सबूत के तौर पे इकट्ठा करना और ऐसे रिकॉर्ड जनरेट करना, उसमें टाइम लगता है। इसलिए इस मामले को हम स्लो करके एसआईटी के माध्यम से हम लोग आहिस्ता आहिस्ता बना के मामले में चल रहे हैं। एक मामले में जो हमने पाया है कि अभी उसमें मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, वो भी एक मामले में फर्जी बिक्री प्रमाण पत्र दिखाया गया है। हम संबंधित विभाग को लिख रहे हैं कि इस बारे में कोई गवाह बने और मुकदमा दर्ज किया जाए। सर ये कितने एकड़ जमीन का मामला है? ये करीब 42 कैनाल और 9 मरले जमीन का मामला है। करीब 5 एकड़ से ऊपर की जमीन है जो कि प्राइम लैंड है इस समय। जी, इस मामले में जमीन काफी है इलाके में और भी इस तरह के फर्जीवाड़ों की चर्चा है, तो क्या सर पुलिस की जांच विस्तार देगी उन मामलों को? जहां तक हमारा मामला है कि हम इन जो हमें ये फर्जी प्रमाण पत्र कंप्लेंट्स के माध्यम से हमारी नॉलेज में आए थे, परंतु आप जैसे जानते हैं कि जब से ये कमिश्नर हिसार डिवीजन ने इस मामले में फैसला लिया है तो उपायुक्त झज्जर के द्वारा भी इस बारे में जांच की जा रही है और जैसे जैसे तथ्य हमारे नॉलेज में आएंगे हम संबंधित राजस्व विभाग को इस बारे में इत्तला करेंगे कि इस बारे में कार्रवाई की जाए और इसकी फर्दर जांच करने की आवश्यकता है। सर ये कहने का मतलब है पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई है कनक लाकड़ा के बहादुरगढ़ रहने के दौरान भी पूरे पेपर बैक डेट को तैयार किए गए, सारी चीजें बिल्कुल किया जाए। अभी तक की पूछताछ में यही आया कि 2021 से ये जब यहाँ पे पदस्थापित थे उसके समय ही ये कार्रवाई स्टार्ट हुई है। जो भी स्टैम्प पेपर पुराने वगैरह है सर उनके डेट्स करंट की है, वैसे स्टैम्प पेपर लेके डेट भी पुरानी मेंशन की गई है। डेट्स में भी फर्क है क्योंकि आप जो रजिस्टर संबंधित सीरियल रजिस्टर है उस सीरियल रजिस्टर में कुछ पार्ट को फाड़ा गया है ताकि उसकी डेट्स वगैरह और वो ओरिजिनल रजिस्ट्री किसके नाम में है वो रिकॉर्ड पे ना आ पाए। तो हमने इस संबंध में राजस्व विभाग को लिखा है कि जो नंबर इनका रजिस्टर्ड सेल डीड का दिया गया है ये फर्जी है। जो असली रजिस्ट्री किसके नाम में हुई है और उसने कितनी स्टैम्प ड्यूटी पे करी है उसके बारे में हमने राजस्व विभाग को लिखा है। अभी हम लोग से वहां पर रिकॉर्ड मिल नहीं पाया है। तो ओरिजिनल अल्टीमेटली जो रजिस्ट्री ओरिजिनल जैसे जो नंबर है रजिस्ट्री के उन नंबर की ओरिजिनल रजिस्ट्री किसके नाम में हुई है वो रिकॉर्ड हम लोग अपलोड डबल करेंगे। मिसमैच हो रहे हैं तो नजरों में कभी ना कभी उनको दिक्कत। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कमिश्नर रोहतक के जजमेंट के बाद भी मतलब भागदौड़ हुई? नहीं, ये मुकदमा उनकी उससे पहले ही दर्ज हो चुका है। कमिश्नर रोहतक ने अपना फैसला 30 जनवरी 2022 को सुनाया है, परंतु इस संबंध में पहली हमने मुकदमा दर्ज किया वो 20 जनवरी को किया है, दूसरा 28 जनवरी को और तीसरा 28 जनवरी को। मतलब इसमें हम 28 फरवरी को, मतलब इसका मतलब पहले मुकदमा हमने कर लिए थे। कंप्लेंट मिलने के बाद हमने प्रिलिमिनरी जांच करी और प्रिलिमिनरी जांच करने के बाद में हमने 3 मुकदमे दर्ज किए थे। हमें अभी भी एक प्रिलिमिनरी जांच में पाया गया कि एक मामले में फर्जी एसआई बिक्री प्रमाण पत्र है मगर उस संबंध में कोई कंप्लेनेंट नहीं है। तो हमने संबंधित विभाग को लिख रहे हैं इस संबंध में कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। प्राइमरीली जो आपने पूछा सर कनक जी कोऑपरेट कर रहे हैं या अभी क्योंकि कल उनको शाम को गिरफ्तार किया गया, हमने मतलब उनको 41A का नोटिस दिया था और उनसे सवाल पूछे गए थे, उन्होंने सवाल के कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दिए। इस संबंध में गिरफ्तार करके आज उनको रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा और बहादुरगढ़ में और उनकी रिमांड ली जाएगी और रिमांड के दौरान उनसे और पूछताछ की जाएगी आगे जो तफ्तीश की चीज है उसके बारे में। आज हमने इकोनॉमिक अफेंस विंग में कल नोटिस देकर बुलाया था और वहीं से गिरफ्तार किया गया।